नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज हम जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो थाना ज्योतिनगर से संबंधित है और पुलिस का जो काम होता है वो किस तरीके से इस वक्त बदनाम हो रहा है उसका हम जीता जागता आपको उदाहरण दिखाते हैं। यहाँ एएसआई पाटिल कुमार, जिनको करीब 2.5 लाख रुपए के करीब रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सोचिए, आखिर एक पुलिसकर्मी को 2.5 लाख रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है, तो कहीं ना कहीं कोई झोलझाल हुआ होगा। इसमें एक मामला निकल के आता है कि मीतनगर इलाके में एक जो ऐसा उसमें केस निकल के आता है जिसमें सेटलमेंट करने के लिए और उनको बरी करने के लिए उनके खिलाफ ना कंप्लेंट करके उनको उसमें छूट देके उनको वहां से निकालने के लिए उसकी एवज में 15 लाख रुपए घूस के मांगे जाते हैं। और वो कौन मांगता है? थाना ज्योतिनगर के एएसआई यहाँ के जो पाटिल कुमार हैं वो 15 लाख की घूस मांगते हैं। मामला 2.5 लाख पर सेटलमेंट होता है और उसके बाद इस मामले में रफा दफा करने की, इस मामले से उनको निकालने के लिए 2.5 लाख रुपए लिए जाते हैं। मगर हमेशा जो कहा जाता है कि आप कुछ भी करके चले आइए, पुलिस को पैसा दीजिए और सब कुछ रफा दफा हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं इस मामले में उत्तर पूर्वी दिल्ली का चेहरा पुलिस का कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है, खराब हो रहा है। और दिल्ली की पुलिस किस तरीके से बदनाम हो रही है, किस तरीके से उसकी कार्यशैली है, यह अब उजागर हो रहा है। हालांकि हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता, ये हम साफ कह रहे हैं कि हर पुलिसकर्मी ऐसा नहीं होता। कुछ अच्छे भी हैं जो अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करते हैं, मगर ऐसे पुलिस वाले पूरे महकमे को, पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। और इस वक्त दिल्ली पुलिस की थू-थू हो रही है और उत्तर पूर्वी दिल्ली की यहाँ पे इस वक्त जो भद पिट रही है उसका कारण एएसआई का वो कारनामा है जिसमें वो 2.5 लाख रुपए रिश्वत के लेते हुए पकड़े जाते हैं। अब हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये वो पाटिल कुमार हैं एएसआई जो 2.5 लाख रुपए एक मामले को रफा दफा करके उसमें उस मामले को उनके फेवर में करने के लिए 15 लाख की रिश्वत मांगते हैं। 2.5 लाख रुपए का उसमें उनको सेटलमेंट होता है और 2,40,000 रुपए के साथ उनको सीबीआई गिरफ्तार करती है। यह मामला 9 तारीख का है, यानी 9 नवंबर को सीबीआई उनको यहाँ से अरेस्ट करती है और वही पार्टी कंप्लेंट करती है कि हमसे पुलिस के द्वारा 2.5 लाख रुपए करीब रिश्वत मांगी गई है। इसके बाद सीबीआई पूरा जाल बिछाती है, पाटिल कुमार को वहाँ बुलवाती है, पैसे देने की एवज में उनसे बातचीत होती है और रंगे हाथ उनको पकड़ा जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंसाफ देने वाले, क्योंकि कलम पुलिस की ही चलती है, कि नियम कानून केस रजिस्टर पुलिस ही करती है और जो उसको आगे बढ़ाता है वो ऐसे ही आईओ एएसआई होते हैं, वही इस केस को आगे बढ़ाते हैं। वो जो लिख देंगे वही कोर्ट में मान्य होता है, वही साक्ष्य प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे में उनकी कलम की कीमत 2.5 लाख रुपए आकी जाती है और ऐसे में इस मामले को रफा दफा करने के लिए 15 लाख की रिश्वत मांगी जाती है। 2.5 लाख रुपए मामला सेटलमेंट होता है और उसके बाद इनको रंगे हाथ सीबीआई गिरफ्तार करती है। अब आप सोचिए, यह हमने जो आपको फोटो दिखाई है, हमने जो लेटर दिखाया है, जो प्रेस रिलीज सीबीआई की तरफ से आई है, उन्होंने इनका नाम पाटिल कुमार बताया है। 2,40,000 रुपए रिश्वत के साथ इनको पकड़ने की बात कही है और 9 तारीख को उनको अरेस्ट किया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस हकीकत में, ऐसे पुलिसकर्मी क्या हकीकत में लोगों को इंसाफ दिला पाते हैं? क्या अपनी मोटी कमाई के चक्कर में वो पुलिस को बदनाम नहीं कर रहे? क्या ऐसे थाने, ऐसे पुलिसकर्मी बदनाम नहीं होते? क्या दिल्ली पुलिस इसमें बदनाम नहीं हो रही? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन कब होगा? कब इतनी मोटी मोटी रिश्वत लेना ये लोग बंद करेंगे और कब लोगों को इंसाफ दिलाएंगे? यह सवाल खड़ा होता है इस ज्योतिनगर थाने के अंतर्गत आने वाले इस मामले में। अब एक चीज इसमें निकल के आती है कि आखिर लोग पुलिस और कानून व्यवस्था से ही न्याय के इंसाफ की गुहार लगाते हैं, मगर जब वहाँ पे पैसे देके मामला रफा दफा किया जा सकता है, सेटलमेंट हो सकता है, केस पलटा जा सकता है, जो इसमें आरोपी है उसको बरी करने के लिए मोटी मोटी रकम दी जाती है और उसके बाद वो छूट सकता है, तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और कौन देगा? ये सवाल उठते हैं। अब ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो आला अधिकारी हैं उनकी इस पर भद पिट रही है। मामला लगातार सोशल मीडिया में उठ रहा है।
लोग इस खबर को वायरल कर रहे हैं और ऐसे में अब ज्योतिनगर थाने के जो पुलिसकर्मी हैं उन पे आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, उनकी बदनामी हो रही है। मगर उत्तर पूर्वी दिल्ली जो पुलिस है, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं शक की सुई घूम रही है कि आखिर उनके महकमे में, उनके स्टाफ में ऐसे लोग कैसे हैं और पुलिसकर्मी जो हैं इन पे सख्त एक्शन क्यों नहीं होता। दिल्ली पुलिस इतनी भ्रष्ट क्यों हो रही है और इतना मोटा मोटा जो वो पैसा लेते हैं रिश्वत के तौर पे, आखिर उसका ये अपने पेट भरने के लिए लोगों का इंसाफ का गला क्यों घोटते हैं और क्यों लोगों को इंसाफ से वंचित करते हैं। ऐसे में लोग इंसाफ कहाँ लेने जाएं और इंसाफ की गुहार कहाँ लगाएं जब पुलिस वाले ही भ्रष्ट हैं, मोटी मोटी रकम लेके लोगों को छोड़ देंगे तो लोग कहाँ जाएं। एन भारत टीवी, ज्योतिनगर, दिल्ली।